हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पढ़ते हैं आज पोएम नंबर 13 साधुपदेश। संधि विच्छेद होगी यहाँ पर साधु प्लस उपदेश। यहाँ पर एक साधु अपने भक्तों को आज के समय के अनुसार क्या उपदेश देता है, किस तरह से उपदेश देता है, वह यहाँ पर दिखाया है। कवि है काका हाथरसी, जिनका जन्म हुआ है 1906 में और उनका निधन हुआ था 1995 में। इस काव्य का साहित्य प्रकार है हास्य व्यंग। क्यों ऐसा प्रकार है? क्योंकि यहाँ पर साधु जो अपने भक्तों को उपदेश दे रहा है, ऐसी बातों को सुनकर हमें हंसी भी आती है, और जो उपदेश देता है तो ऐसी बातों के ऊपर कवि ने व्यंग यानी कि कटाक्ष भी किया है, इसीलिए इसका साहित्य प्रकार है हास्य व्यंग। अब कवि का परिचय प्राप्त करते हैं। काका हाथरसी हिंदी के जाने माने हास्य व्यंगकार कवि थे। उन्होंने हिंदी जगत में एक विशेष पहचान बनाई है। वैसे तो उनका मूल नाम था प्रभुलाल गर्ग, पर हाथरस में एक नाट्य मंचन के समय पर उन्होंने काका की भूमिका निभाई थी। तभी से उन्होंने स्वयं अपना तखल्लुस यानी कि अपना उपनाम रख दिया काका हाथरसी। उनका जो सुपुत्र है निर्भय हाथरसी, उसका नाम भी व्यंग्य हास्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। 1985 में काका हाथरसी को भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा हर वर्ष काका हाथरसी नाम का पुरस्कार कोई न कोई कवि को दिया जाता है। यहाँ पर जो काव्य है, इस काव्य में कवि ने जो डोंगी धूर्त बाबा होते हैं उसका यहाँ पर चित्रण किया है। काव्य का जो शीर्षक है साधुपदेश, उससे तो हमें ऐसा लगता है कि साधु यानी कि सज्जन। यहाँ पर सज्जन की संधि होगी सत प्लस जन। साधु यानी कि सज्जन का उपदेश होगा, पर कवि ने यहाँ पर व्यंग्य शैली अपनाकर जो ऐसे साधु होते हैं, जो डोंगी होते हैं, उसके प्रति अपना आक्रोश यानी कि अपना गुस्सा प्रकट किया है। कवि कहते हैं कि पोथी पढ़ने यानी कि शास्त्र की बुक पढ़ने से, माला फेरने से कुछ नहीं होता। एक और हम राम नाम जपते हैं, गोमुखी हाथ में डाल माला के जो दाने होते हैं वह फेरते हैं, तो दूसरी ओर मीठी छुरी भी चलाते हैं, यानी कि मीठी मीठी बातें करके लोगों को उल्लू भी बनाते हैं। ऐसे जो साधु होते हैं, जो लोगों को उल्लू बनाने वाले, ऐसे साधु बाबा न तो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं न ज्ञानी होते हैं। इसलिए जब कोई भक्त के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसका उत्तर न देना पड़े, इस कारण वे मौनी बाबा का स्वांग रचाए बैठे रहते हैं, यानी कि वे मौन धारण की उन्होंने मौन धारण किया हुआ है, ऐसा कहकर वे जो भक्त प्रश्न पूछते हैं उसका उत्तर दे सकते नहीं है, यानी कि वे मौन रखकर अपना बचाव कर लेते हैं। अब कविता को समझते हैं। जो ऐसे डोंगी साधु होते हैं वे अपने भक्तों से कहते हैं, आइए प्रिय भक्तगण उपदेश कुछ सुन लीजिए। भक्तगण यानी कि जो भक्तों का समूह होता है वह, समास बनेगा भक्त का गण यानी कि तत्पुरुष समास। ऐसे साधु अपने भक्तों को कहते हैं
कि आइए और मेरे पास से कुछ उपदेश लीजिए। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुण लीजिए। यानी कि अब तक आपने बहुत सारी पोथी, शास्त्रों की बहुत सारी किताबें पढ़ ली है, आज मुझसे भी कुछ उपदेश लीजिए, मेरा भी कुछ कहा हुआ मानिए। क्या उपदेश देते हैं ऐसे साधु अपने भक्तों को? कहते हैं, हाथ में हो गोमुखी, माला सदा हिलती रहे। कि आपको भी मेरी तरह साधु बनना है, और जब साधु बनो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने हाथ में गोमुखी रखनी है। देखा होगा आपने घर में अपने दादा दादी जब सुबह में माला फेरते हैं तो अपना हाथ एक थैली में रखते हैं, तो उस थैली को हम कहते हैं गोमुखी, और उसके अंदर हाथ रखकर माला रखकर उसमें माला फेरते हैं, तो उस थैली को हम कहते हैं गोमुखी। यानी कि आप इस तरह से, यानी कि ऐसी गोमुखी में अपना हाथ रख दो और अंदर माला फेरते रहो, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि आप भगवान का जाप कर रहे हो। नम्र ऊपर से बने, भीतर छुरी चलती रहे। आपको ऊपर से नम्र बनना है, यानी कि अच्छा बनना है, भीतर यानी कि अंदर भले ही आप कितना ही छल कपट करो, लेकिन आपको ऊपर से नम्र बनना है, ताकि आप लोगों को ऐसा लगे कि ये कोई अच्छा, कोई ज्ञानी साधु है। अब साधु बनने के साथ साथ, ऐसा करने के साथ साथ आपको कुछ और भी करना पड़ेगा। ऐसा जो ढोंगी साधु है वे अपने भक्तों को कहते हैं कि क्या करना है उसके साथ साथ, कि नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोंपड़ी। कि आपको अपना घर सब कुछ छोड़कर नगर से बाहर एक जो बगीचा है वहाँ पर बगीचे में आपको झोंपड़ी बनाकर रहना है। दीप जैसी देह चमके, सीप जैसी खोपड़ी। दीप यानी कि दिया, देह यानी कि शरीर। कि आपको अपने शरीर के ऊपर चंदन आदि का लेप लगाना है, ताकि आपका जो शरीर है वह चमकता हुआ दिखाई दे। सीप यानी कि जो समुद्र के किनारे हमें मिलते हैं वो जो शंख, तो आपकी जो खोपड़ी है वह सीप के जैसी दिखे। इसके लिए आपको आपके सर का जो बाल है उसका मुंडन कराना है, ताकि आपके सर की जो खोपड़ी है वह सीप के जैसी दिखाई दे। फिर कहते हैं कि आप साधु तो बन गए हैं, तो आपके पास कोई तर्क यानी कि दलील करने के लिए कोई आएगा, तो तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने। कि अगर आपके पास कोई दलील करने आए, कोई आपको कोई प्रश्न पूछने के लिए आए, क्योंकि आप ज्ञानी हो, पंडित हो, तो आपके पास कोई प्रश्न पूछने के लिए आएगा, तो खुल न जाए पोल, इस भय से लगे मत कांपने। कांपना यानी कि डरना, कि अब आपकी पोल खुल जाएगी कि आप सच्चे ज्ञानी पंडित नहीं हो, आप ढोंगी हो, तो आपकी पोल खुल न जाए इसके लिए आपको भयभीत होना नहीं है। आपको अपना भय जो है वह दूर करना है, जरा भी कांपना नहीं है, डरना नहीं है। ये लोग जो है वो आपको आकर पूछेंगे कि जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, तू कौन है, मैं कौन हूँ। ऐसा आपको जब कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आए तो आप उत्तर तो नहीं दे पाओगे, तो इसके लिए आपको एक युक्ति करनी है। कौन सी युक्ति करनी है? कि स्लेट पर लिख दो महोदय, आजकल मैं मौन हूँ। कि आपको एक स्लेट पर लिख देना है कि आजकल मेरा मौन व्रत चल रहा है। धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएंगे। कि आपके ऊपर जो धर्म संकट आया है, जो बहुत बड़ी मुसीबत आई है, वह शीघ्र ही यानी कि जल्द ही चली जाएगी, क्योंकि आपने मौन धारण किया है। तो सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे। तुम्हें जो प्रश्न पूछने के लिए जो विद्वान आए हैं वे तुम्हारे सामने से हट जाएंगे, यानी कि तुम्हारे पास से उत्तर मांगे बगैर ही वहाँ से चले जाएंगे। क्यों?
क्योंकि आपका मौन व्रत चल रहा है, तो आप तो उनको उत्तर दे नहीं पाओगे। तो ये जो लोग हैं, ये जो विद्वान है, वे आपसे ज़्यादा दलील किए बगैर, ज़्यादा कोई भी प्रश्न पूछे बगैर वहाँ से चले जाएंगे और तुम्हारा जो धर्म संकट है वह चला जाएगा। धर्म संकट यानी कि बहुत बड़ी मुसीबत। तो यहाँ पर हमारा इसका समास बनेगा कर्मधारय समास। किए जा निष्काम सेवा सब फलेच्छा छोड़कर। निष्काम संधि बनेगी यहाँ पर, यानी कि संधि विच्छेद होगा यहाँ पर, नहीं प्लस काम। जो यहाँ पर हाफ स है वह रिमूव हो जाएगा और उसके जगह पर हो जाएगा विसर्ग। तो संधि विच्छेद होगी यहाँ पर नहीं प्लस काम। फलेच्छा संधि विच्छेद फल प्लस इच्छा। अब तुम्हें यह काम यानी कि लोगों को उल्लू बनाने का काम निस्वार्थ भाव से करना है। कोई भी फल की इच्छा रखनी नहीं है, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो हमें फल की इच्छा रहती है। तो साधु अपने भक्तों को कहते हैं, लेकिन आपको फल की कोई इच्छा रखनी नहीं है। और अगर फिर भी आपको जब फल की याद सतावे तो खा पपीता तोड़कर। फिर भी आपको फल पाने की कोई इच्छा हो तो तुम्हें पपीता नाम का जो फल है वह तोड़कर खा लेना है। तो यहाँ पर फल के दो मीनिंग होते हैं। एक फल जो परिणाम होता है, कोई भी काम का परिणाम, और दूसरा फल यानी कि फ्रूट, कि अगर तुम्हें कोई परिणाम लेने की इच्छा हो तो तुम्हें पपीता नाम का जो फ्रूट है वह खा लेना है और तुम्हें ऐसा मान लेना है कि जैसे मुझे कोई मेरे काम का फल मिल गया। मतलब कि ऐसा कहकर हमें अपने मन को मना लेना है। स्वर्ग का झगड़ा गया, भय भी नरक का छोड़ दो। स्वर्ग की प्राप्ति की आशा भी तुम्हें रखनी नहीं है। नरक में जाओगे यह भी भय तुम्हें छोड़ देना है। यानी कि स्वर्ग और नरक दोनों की इच्छा, दोनों का जो स्वर्ग की इच्छा और नरक का भय, दोनों को तुम्हें छोड़ देना है। पाप घट भर जाए तो, घट यानी कि घड़ा, पाप घट समास बनेगा तत्पुरुष समास, पाप का घड़ा। कि ऐसा पाप करते करते, लोगों को मूर्ख बनाते बनाते अगर तुम्हारे पाप का घड़ा भर जाए तो काशी पहुंचकर फोड़ दे। यानी कि काशी में जाकर डुबकी लगा दो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। वैसे तो सारे पाप धुलते नहीं हैं, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि काशी में जाएंगे, वहाँ पर डुबकी लगाएंगे गंगा नदी में, तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। तो यहाँ पर भी साधु अपने भक्तों को यही सीख देते हैं कि अगर ऐसे बुरे काम करते करते तुम्हारे पाप का घड़ा भर जाए तो काशी में जाओ, वहाँ जाकर तुम्हारे पाप का घड़ा फोड़ दो। यानी कि नदी में नहाकर तुम्हारे सारे पापों को धो दो। तो इस तरह से यहाँ पर कवि ने जो आज के समय के जो ऐसे ढोंगी साधु है उनके प्रति उन्होंने कटाक्ष व्यक्त किया है कि इस तरह से आज के साधु लोगों को उल्लू बनाकर, लोगों को मूर्ख बनाकर अपना काम करवा लेते हैं।